अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफ़सीलात हैं आपके सामने रखेंगे। एक बहुत बड़ी गवाही इमरान खान के हक़ में और काज़ी के हवाले से जो कहते थे कि ठंडी हवाएँ जब काज़ी फ़ायज़ ईसा आ जाएगा, उन्होंने ही आज जिस तरीके से बात की उन्हीं के कबीले में से वो बताएँगे। इसके साथ-साथ इम्पॉर्टेंट अडयाला से एक बहुत बड़ा ऐलान भी सामने आया, लेकिन इम्पॉर्टेंटली खुफिया कैमरे और खुफिया डिवाइसेज़ लगाने वाले जो लोग हैं दूसरों के कमरों में, कहा जा रहा है कि एक अहम तरीन शख्सियत के अपने कमरे से, बेडरूम से खुफिया डिवाइसेज़ और कैमरा निकले, तो फिर ये सब पर तो आएगा ना। ये आग हमेशा से हम कहते रहे रिपोर्ट करते हुए कि ये आग सबके घरों तक पहुँचेगी, और जब सबके घरों तक पहुँचेगी शायद तब वो तकलीफ़ महसूस होगी और अल्टीमेटली ये पहुँचेगी। ये इस मुक़तदरा, ये जो बैठे हैं मुक़तदरा में लोग, उनके घरों तक भी पहुँचेगी और फिर इनको चीज़ें समझ आएँगी। आगाज़ करेंगे सबसे पहले अडयाला के हवाले से। अडयाला जेल से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। इमरान खान ने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कहा है कि तहरीक का ऐलान कर चुके हैं इमरान खान साहब अडयाला जेल से, और उन्होंने कहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा, हमें एग्जीक्यूटिव और अदलिया से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। इस दफ़ा तहरीक को पूरी मनसूबाबंदी और तैयारी के साथ चलाकर नतीजा खेज बनाना है। इमरान खान ने साथ ये भी कहा है कि मैं तमाम तर ये जो तहरीक है इसको लीड करूँगा जेल से बैठकर, यानी तमाम तर जो अहकामात है मैं जारी करूँगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र की माज़रत के साथ सॉरी बैरिस्टर अली ज़फ़र की मुलाकात हुई है जेल में उनके साथ, और बाहर आके उन्होंने बताया कि इमरान खान सबको उनकी ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ करेंगे, यानी हर शख्स को उसने क्या करना है, उसका क्या टास्क होगा वो उसको देंगे। और उसके साथ-साथ फिर वो प्लान भी कहा है अली ज़फ़र साहब ने कि बैरिस्टर अली ज़फ़र कह रहे हैं कि प्लान भी खान ने मुझसे माँगा है, तो मैं प्लान बनाकर भी दूँगा, लेकिन ऑब्वियसली खान किसी के प्लान पर तो चलेगा नहीं। इमरान खान के ज़हन में एक पूरा स्केच तैयार होगा, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने चलना है, बाहर निकलना है। और इसके साथ तो ये भी कहा जा रहा है कि जो प्लान है इस बार वो बहुत पहले से 3 साढ़े 3 हफ्ते पहले से तैयार है। सिर्फ इमरान खान की जानिब से ऐलान बाकी था, जो ऐलान आज कर दिया गया 31 मई को। जब अटक पुल के हवाले से भी खबरें ये हैं कि वहाँ लोग पहुँच रहे हैं, तो 5 जून के हवाले से एक ऑलरेडी तारीख अंडर डिस्कशन चल रही है। लेकिन अब जो तहरीक होगी, जितने भी आप सीनियर सहाफ़ियों से बात करें, ऑफ द कैमरा, ऑन कैमरा, सब यही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये एक आखिरी अटेम्प्ट होगी। वजह ये है आखिरी अटेम्प्ट का, क्योंकि अब की बार भी खुदा ना खास्ता अगर नाकाम हो जाती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान तो नाकाम नहीं हुआ ना। इस मुल्क के अंदर रहते हुए जिस तरीके से उसने एस्टैब्लिशमेंट को ऑब्वियसली डट के उसके सामने खड़ा हुआ, जिस तरीके से ताकतवरों को एक नेक्सस इमरान खान के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन फिर भी इमरान खान ने बैत करने से स्ट्रेट अवे इनकार किया। किसका कितना गैर आइनी किरदार है, कौन सा इदारा अपने आइनी हदूद से बाहर निकल कर काम कर रहा है, ये सब कुछ इमरान खान अपनी आवाम को बताने में कामयाब हो गया, तो उसकी तो फतह है ही है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ग्राउंड पर मौजूद लोग, पाकिस्तानी आवाम, अगर वो आइन की बालादस्ती चाहते हैं, अगर वो रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, अगर वो मैंडेट की वापसी और जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक आखिरी गालिबन एक मौका होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद हालात किस तरफ जाएंगे। 9 मई के हवाले से मैं आपको बहुत सारी चीज़ें कल भी क्लियर कर चुकी हूँ, किस तरीके से 9 मई के 11 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा, फिर जो मिलिट्री ट्रायल पूरा करके अब जो कोट लखपत जेल में जिनका रहता है ट्रायल, वो जो कोट लखपत जेल में मौजूद है कैदी, उनके साथ जो हो रहा है, जो वहाँ से वकील बता रहे हैं कि कभी उनकी बिजली 24-24 घंटे के लिए बंद कर दी जाती है, पीने को पानी अवेलेबल नहीं है, पंजाब की गर्मी में, सख्त गर्मी में जेलों में जो उन कोट लखपत जेल के कैदियों के साथ जो सलूक हो रहा है वो हमारे सामने मौजूद है। तो इस तमाम तर सिचुएशन के अंदर 9 मई के हवाले से जो फैसला अदालतें दे चुकी हैं मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से कि मिलिट्री ट्रायल हो सकता है सिविलियंस का, फिर अब मामलात किस तरफ जाएंगे अगर खुदा ना खास्ता ये आखिरी ऑप्शन भी चला जाता है हाथ से और अभी भी तहरीक कामयाब नहीं होती, पहले भी नाकाम बहुत सारे किरदारों की वजह से हुई, बट ऑब्वियसली मेनली अली इब्न गंडापुर, पहली मरतबा वो 12 जिलों से होते पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गए, दूसरी मरतबा लोगों को अपने बीच में छोड़ के और जिस तरह वो निकल गए। लेकिन अब की बार मनसूबा कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ है, ऐलान इमरान खान साहब ने कर दिया है। आने वाले दिनों में ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, प्रेशर बिल्ड करने की कोशिशें की जाएंगी, सड़कों का राब्ता एक सूबे का दूसरे सूबे से रोका जाएगा, मुनक़ता किया जाएगा, और उसके नतीजे में एक पैनिक, एक प्रेशर इस हुकूमत पर बढ़ेगा, फॉर्म 47 की हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा, और मामलात किस तरफ जाएंगे ये आने वाले दिनों में ऑब्वियसली हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी जानिब 665 से 670 दिन लगभग हो चुके हैं, एग्जैक्टली 665 हो गए या कितने, लेकिन इतने दिन हो चुके हैं इमरान खान को जेल में गए हुए। जिस तरीके से उसके नाकदीन पूरी दुनिया के अंदर वो मान रहे हैं कि किस तरीके से ये शख्स डट कर खड़ा हुआ, और किस तरीके से इस शख्स के खिलाफ जितने केसेस बनाए गए वो झूठे थे, वो झूठ पर, फ्रॉड पर, बुक्स पर मबनी थे। राना सनाउल्लाह ने कल ARY के नुमाइंदे के साथ बातचीत करते हुए ये बात बोली है कि इमरान खान में ये हुनर है कि वो अपने खिलाफ जिसको कर देते हैं फिर उसको इतना ज़्यादा कर देते हैं। उन्होंने साथ एग्जाम्पल दी, उन्होंने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा को इमरान खान ने अपने इतना खिलाफ कर दिया, इतना खिलाफ कर दिया कि फिर काजी साहब ने वो सब कुछ किया जो वो कर पाते थे और सब कुछ कर बैठे, वो जो उनसे बन पाया वो सब कुछ काजी ने इमरान खान के खिलाफ किया। साथ ही उन्होंने कहा कि यही हाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ है इमरान खान का। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इतनी बातें की कि फिर इस्टेब्लिशमेंट जो कर सकती थी वो उन्होंने किया, यानी जो कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो कुछ काजी फ़ाइज़ ईसा ने किया, वो सब कुछ उसका कहीं भी कानून से, आइन से कोई लीगल
चीज़ों से या वाक़यतन किसी गलती या किसी उससे लेना-देना नहीं था। जो तोशाखाना हुआ, जो अल-कादिर ट्रस्ट केस हुआ, जो इद्दत में निकाह केस हुआ, जो साइफ़र हुआ, ये सब कुछ बुक्स पर मबनी था। ये सिर्फ़ इसलिए किया गया था कि गुस्सा बहुत था, कि इमरान खान सवाल बहुत करता था। इमरान खान बात सुनता नहीं था, येस बॉस, येस सर कहता नहीं था। अब इसकी गवाही राना सनाउल्लाह यानी उस कबीले का शख्स दे रहा है, जो कहता था ये कबीला कहता था, नून लीग कहती थी कि काज़ी आएगा तो ठंडी हवाएँ चल पड़ेंगी। काज़ी फ़ायद ईसा आएँगे तो हमें रिलीफ़ मिलेगा। एक बार उमर अता बंदियाल जाए, काज़ी आए, हमारे लिए हालात नॉर्मल हो जाएँगे। काज़ी के आने के बाद इलेक्शन भी करवाया गया। उस काज़ी के बारे में आज वही नून लीग कह रही है कि काज़ी ने तो ये सब कुछ इसलिए किया। तो सब जानते हैं कि काज़ी ने काज़ी के आने का मकसद सिवाय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को क्रश करने के कुछ नहीं था और काज़ी ने ये सब कुछ सिर्फ़ अपनी बुक्स की आड़ में किया। काज़ी ने ये सब कुछ सिर्फ़ जो उसको एक टास्क दिया गया था उसकी आड़ में किया और बिल्कुल ऐसा ही कुछ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी राना सनाउल्लाह साहब कह गए जो उनकी बात से साफ समझ आया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, आगे चल के जो एक और चीज़ आपको बतानी है, 9 मई की केसेस की असलियत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन काज़ी फ़ायज़ ईसा के हवाले से यहाँ पर एक चीज़ याद रखें कि बुक्स काज़ी फ़ायज़ ईसा को क्या था कि इमरान खान दौर में काज़ी के खिलाफ रेफ़रेंस आया। ऑल्दो वो जो रेफ़रेंस था वो गलत नहीं था। वो जो काज़ी फ़ायज़ ईसा और उनकी अहलिया के खिलाफ एक रेफ़रेंस आया जिसमें उनके एसेट के बारे में कुछ बात की गई, आज तक काज़ी साहब उसका जवाब नहीं जमा करा सके। गलत ये था कि वो रेफ़रेंस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आया। अगर इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट केस नहीं कर सकती तो ऑब्वियसली वही रूल हमारा काज़ी फ़ायज़ ईसा के लिए होना चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई डोमेन नहीं है वो किसी के खिलाफ केस करे। गलत ये ज़रूर था, लेकिन ये गलत नहीं था। गलत वो केस नहीं था, वो रेफ़रेंस के अंदर जो मवाद था वो गलत नहीं था, क्योंकि काज़ी फ़ायज़ ईसा उसका जवाब आज दिन तक नहीं दे सके और फिर उसी एस्टेब्लिशमेंट के हाथों काज़ी साहब जिस तरह एक खिलौने के तौर पे, एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल हुए, उसी काज़ी के दौर में जो हमारी अदालतों के साथ हुआ, वो सब कुछ हमारे सामने मौजूद है। अब दूसरी जानिब नजम सेठी जैसे लोग खुद कह रहे हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है जो बाहर जाकर चुप करके बैठ जाते हैं, वो नवाज शरीफ थे जो महल्लात में खामोशी से बैठे रहे। इमरान खान ने तो नानी याद दिलवा देनी थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि ये आग सबके घरों को लपेट में लेगी, क्योंकि जब आप कैमरे किसी के घर पे लगाएंगे तो ये कैसे पॉसिबल है कि फिर आप एक दिन ये आपके ऊपर नहीं आएगा। फिर सर्वेलेंस तो जिन्होंने करनी है वो सारों की करेंगे। अब ये इशारा किस जानिब है शाहिद असलम साहब का, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डॉजी है, अब आप इसको खुद समझे। लेकिन एक बड़ी ट्वीट उन्होंने की हुई है जिसको तकरीबन 2 से 2.5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं कि दूसरों के घरों में खुफिया कैमरे, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाने वालों के एक बड़े के अपने घर से खुफिया कैमरे और डिवाइसेस बरामद होने का इंकशाफ। अहम तरीन शख्सियत हैरान व परेशान। आजकल वो अहम तरीन शख्सियत ख़ास हिसार में आती जाती है, तो हिसार उस शख्सियत के गिर्द ऑलरेडी है, शायद वो भी चेक एंड बैलेंस के लिए किया गया है, सर्वेलेंस के लिए, नज़र रखने के लिए किया गया है। अब किसी के घर से भी कैमरे मिल चुके हैं, ये कैमराज, ये डिवाइसेस, ये सब कुछ सबके घरों में होना है। क्योंकि जब ये नाइंसाफ़ी हो रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई बल्कि एन्जॉय किया। बल्कि ये कैमराज़ जिनके घर से मिले होंगे वो कैमराज़ लगाने वालों में से थे। तो अब जब अपने घर में लगे होंगे तो पता चला होगा कि प्राइवेसी जब हिट होती है, जब हर्ट होती है, जब आपकी सिक्रेसी हर्ट होती है और जब आपके अपने ही लोग कर रहे हो, अपने मुल्क के अंदर अपने इदारे कर रहे हो, तो फिर आप अब किस तरह फ़ील करते हैं और किस तरीके से आप कितना खुद को महफूज़ और कितना खुद को सिक्योर महसूस करते हैं। एक जानिब ये सब कुछ और दूसरी जानिब 9 मई के हवाले से जो कल एक हमारे एमएनए जो जिनका ताल्लुक चित्राल से है, अब्दुल लतीफ़ खान चित्राली, और उनके साथ-साथ एक साबिक एमपी ये भी कहा जा रहा है, और उनके साथ-साथ जो 11 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई, उसकी सच्चाई अब आप देखें क्या है, हक़ाइक़ क्या हैं। आज रमना थाना केस में जो फ़ैसला सुनाया गया, इसके चंद हक़ाइक़। अभी तक मुल्ज़िमान के वकील के दलाइल ही नहीं हुए थे और सज़ा सुना दी गई। आज एक मुल्ज़िम शान की शादी की वजह से एग्ज़ेम्पशन थी और सुब वकील, जो वकील को टैग भी किया गया, एडवोकेट तलत रिज़वान, पेश भी हुए। इसके साथ वो कह रहे हैं कि 43 सफ़ात का फ़ैसला 15 मिनट में आ गया, जो हमारी अदालतों में हो रहा है 90 यानी पहले से लिख के रखा हुआ होता है। दौरान जिरह एक गवाह अपनी गवाही से भी मुकर गया था और बोला कि मैंने तो 3 साल से एक जज के साथ ड्यूटी पर हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं। याद रहे कि आज दिए गए फैसले में न सिर्फ चित्राल के एमएनए अब्दुल लतीफ़ चित्राली को सज़ा दी गई, बल्कि उनके साथ-साथ कैलाश के पहले एमपी और साबिक वज़ीर अक़लियती उमूर वज़ीरज़ादा को भी सज़ा दी गई और 1 हफ़्ते बाद डीआईजी ने इसे ज़बरदस्ती लाकर दोबारा बयान करवाया। ये जो गवाह जो कह रहा था कि मैं गवाही नहीं दूँगा, तो यानी ये इस वक़्त पाकिस्तान की अदालतों के हालात हैं। फ़ैसला किस तरीके से इतने लंबे सफ़ात पर मुश्तमिल आ जाता है। मुकम्मल अभी दूसरे वकील को मुकम्मल दलाइल भी मुकम्मल करने का मौका नहीं दिया जाता और एक बड़ा फ़ैसला यानी 10-10 साल कैद। पूरी किसी की ज़िंदगी में से आप आधी ज़िंदगी या मेन किसी के जवानी के साल उठा लें और उस तमाम तर सिचुएशन में उसको जेल में डाल दें एक लंबे वक्त के लिए। इस तरीके से मामलात चल रहे हैं और सिर्फ यही नहीं है, मोहम्मद उमैर साहब लिख रहे हैं कि निज़ाम इंसाफ की सितम ज़रीफ़ी, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 256 लोग हज़ारों का किराया लगाकर 9 मई के मरकज़ी मुकदमे यानी 96/23 के ट्रायल के लिए कोट लखपत जेल पहुंचे, हाजिरी लगवाई और पता लगा जज साहब नहीं है, फिर उनको वापस जाना पड़ा। अब इस केस की समाअत 5 जून को दोबारा होगी। अब अगर ये लोग ना आते तो वारंट जारी होते, छापे पड़ते, ये ट्रायल सैकड़ों फैसलों के लिए फैमिलियों के लिए अजाब बने हुए हैं।
ना कारोबार कर सकते हैं, ना नौकरी। तो 9 मई के नाम के ऊपर सांस आपने बंद दुश्मन का करना था, आपने मज़ा भारत को चखाना था जिसने आपका पानी भी बंद किया हुआ है, लेकिन अपनों का जीना हराम किया हुआ। सिर्फ 9 मई, सिर्फ चंद इमारतों के सामने एहतजाज करना, इसकी बहुत सारे और तरीके हो सकते थे सज़ा देने के, ट्रायल करने के, लेकिन जो कुछ अपनों के साथ इस केस के नाम पर, इसकी आड़ में किया जा रहा है, ये आपके अपने शहरी, अपने लोग कभी नहीं भुला सकेंगे। मज़ीद अपडेट्स अगले व्लॉग में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। ख्याल रखें, अल्लाह निगहबान।